मुझे 28 जनवरी को गुरुजी ने मन में डाला कि मैं एक घर पे सत्संग करूं, और उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे, जब मैं बैठी थी तो मुझे ये विजन दिखाया कि अब जिस सत्संग में हम दोनों साथ जाएंगे वहाँ मैं इनका हाथ पकड़ के ना ऐसे शुक्राना करूँगी। मैंने कहा गुरुजी अगर सब कुछ होएगा ठीक तभी करूँगी, बट ठीक है, जो होएगा रिजल्ट आपकी राज़ी, उसमें हम खुश हैं। ओके, एक्चुअली ये बात आज से 7 महीने पहले की है। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 2-3 सत्संग थे, काफ़ी सारे सत्संग थे, तो हम अमृत वेला सत्संग में गए। वहाँ पे सबने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग शेयर किए, और जैसे भी अंकल ने बोला कि हमारी लाइफ एवरी मिनट एक सत्संग है, हम कनेक्ट करते हैं, एज़ यूजुअल मैं भी करती हूँ। तो मुझे लगता था कि जब मैं वापस आई घर पे तो मैं काफ़ी टायर्ड थी, मैं गुरुजी के रूम में लेट गई और मैंने कहा गुरुजी, लोगों के जो सत्संग होते हैं ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि वो आप उनको मिले, आप उनको बता के गए। मैं तो शायद अपने मन से ही सोच लेती हूँ कि ये मेरा एक सत्संग हो गया है ना। तो ये बात करते करते मैं सो गई कि शाम वाले सत्संग में जाना है, मगर मैं बहुत टायर्ड हो गई, शाम के सत्संग में नहीं जा सकी। मेरे हस्बैंड का बर्थडे 5 जुलाई को होता है, तो उससे पहले कुछ इनका जॉब का इशू था, तो ये काफ़ी सैड थे। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने सोचा कि हम टोबरमरी चलते हैं, थोड़ा सा इनके लिए चेंज होएगा। बट मेरा दिल नहीं था क्योंकि मैं बड़ी ज़्यादा थकी हुई थी, मगर ये खुश थे तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे। मगर जाने के टाइम तक भी मैं बोल रही थी कहीं आसपास ही चलते हैं, इतनी दूर 3 घंटे की ड्राइव करनी है, नहीं जाते। बट वो गुरुजी की मर्ज़ी थी। मैंने कहा चलो गुरुजी आपको भी घुमा के लाते हैं। हम निकल गए घर से, और रास्ते में जो हमारे साथ थे रूबी आंटी लोग, उन्होंने बोला, उनके हस्बैंड ने इनको फ़ोन किया कि तुम लोग बहुत स्लो चला रहे हो, थोड़ा स्पीड करो। तो मैंने इनसे बोला हमारी छोटी कार है, हम स्पीड नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी बोला हाँ नहीं करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने सेफ्टी देखते हुए ओवरटेक कर लिया। उस टाइम पे शायद आंटी लोग की कार बहुत ज़्यादा स्पीड में थी और पुलिस सामने से आ रही थी, और वो उसने यू टर्न ले लिया। हमें नहीं पता था इस बात का। और उसी टाइम पीरियड में जब पुलिस शायद आगे जा रही थी किसी और कार के लिए, आई डोंट नो कौन सी कार के लिए, बट उस टाइम पीरियड पे हमने ओवरटेक कर लिया और हम पकड़े गए। उन्होंने बोला लाइक हमारी गाड़ी 7 डेज़ इम्पाउंड हो गई, 7 डेज़ इनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, और ठीक 7 डेज़ के बाद हमारे घर में सत्संग था। तो मैं बहुत रोई गाड़ी में बैठ के कि गुरुजी बचा लो, अगर इनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा तो सत्संग की तैयारी कैसे करेंगे, क्या होएगा। एनीवेज गाड़ी उन्होंने रख ली, हम घर वापस आ गए। ये आते ही हमने लॉयर कर लिया। डेट पे डेट्स आ रही थी। उन्हीं छुट्टियों की बात है, एक लाइक हम लोग काफ़ी स्ट्रेस तो थे ही, क्योंकि एक तो जॉब नहीं था, ऊपर से इतना लाइक गाड़ी रिलीज़ कराने का ही $2000 हमें देना पड़ा पहले। बट वहाँ भी गुरुजी ने 25% ऑफ कराया, $1500 दिलवाए, और वापस आई गाड़ी हमारे घर पे 7 डेज़ बाद। तो हमारी कार वाइट है, उस पर रेड स्पॉट्स थे बहुत सारे आगे। तो मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है, कहते कि कीचड़ होएगा। मैंने कहा वो ब्राउन होएगा कि रेड होएगा, आई डोंट नो। मैं बहुत रोई और मैंने अपने हाथ से स्क्रैच करके वो सब साफ़ की कार। उसके बाद में लाइक एवरी मंथ डेट पे डेट्स आ रही थी। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कई लोग हमें बता रहे थे कि हमारे ऊपर चार्जेस थे स्टंट ड्राइविंग के। सो किसी ने ये भी बोला कि ये तो बहुत सीरियस चार्ज है, और इसमें तो मे बी डिपेंड करता है कि जज क्या डिसाइड करे, मे बी 6 महीने की जेल भी हो सकती है। और हमने अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरु संगत को ही पता था, कुछ लोगों को। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, बस गुरुजी पे छोड़ दिया था सब कुछ कि जैसा होएगा। एक दिन मैं सो रही थी, सुबह का टाइम था, अमृत वेला ही शायद। मुझे एक ड्रीम आया कि गुरुजी महासमाधि में हैं, और वो महासमाधि पूरी ग्लास की है। मुझे गुरुजी नज़र आ रहे थे। गुरुजी ने ऑरेंज कलर का चोला, लाइक दिस फ्लावर, ऐसे कलर का चोला सिंपल सा पहना हुआ है, और सब लोग रो रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे लगा कि गुरुजी इस रूम में हैं और सब लोग रो क्यों रहे हैं। मुझे समाधि ही नहीं समझ में आ रही थी ड्रीम में, और मैं सबकी शक्ल देख रही थी कि क्यों रो क्यों रहे हैं सब लोग।
उतने में मुझे लगा गुरुजी थोड़ा सा मूव हुए, तो मैं दौड़ के गुरुजी के पास चली गई, उनके सिर की तरफ। तो मैंने उनकी तरफ देख के स्माइल करा, मैंने कहा गुरुजी, तो मेरी तरफ उन्होंने मुंह पर उठा के बोला आ गई हैं। लव यू गुरुजी। सॉरी। उस वक्त मैंने गुरुजी को उनका सिर दबाया, उनके आईब्रोज दबाए, जैसे मैं फेशियल्स करती हूँ। मैंने उनको फील किया। उस दिन के बाद से मुझे मेरे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी गुरुजी। गुरुजी को बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं उनका सिर दबा रही थी। फिर उन्होंने मुझे धीरे से अपना एक हाथ दिया और स्माइल करते रहे, फिर दूसरा हाथ दिया, स्माइल करते रहे। तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसे क्यों लेटे हो, आप थक गए हो लग रहा है। तो कुछ नहीं बोले, बस स्माइल करते रहे। दूसरे मिनट में मैंने देखा कि मैं उनके पास बैठी हुई हूँ और मैंने उनसे बोला कि गुरुजी आपने जो ये चादर ली है ये बहुत हैवी है, बिल्कुल पत्थर के जैसा। वो हैवीनेस मुझे मेरी बॉडी पे फील हुआ। तो मैंने बोला कि गुरुजी आप पक्की बात है कि आप सोने नहीं जा रहे, अब आप उठ गए हो, तो मैं इनको बुला के लाऊं। तो वो हंसने लग गए। मैं गई और इनको लेके आई, तो मैंने देखा गुरुजी समाधि के ऊपर बैठे हुए हैं, आलती पालती मारी है उन्होंने। एक हाथ से अपने नीज पकड़े और दूसरे हाथ से अपने पंजे को पकड़ा हुआ है और स्माइल कर रहे हैं। तो ये आए और इन्होंने हाथ जोड़ के, मैंने बोला गुरुजी से बात करो। तो इन्होंने बोला गुरुजी मेरे ना केस की डेट आ रही है। तो गुरुजी कहते कि आ रही है। इन्होंने कहा केस की डेट आ रही है। तो मैं इनको गुस्सा करने लगी सपनों में कि पहली बार गुरुजी लाइफ में मिले हैं तो केस की बात क्यों कर रहे हो, कुछ अच्छी बात करो। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल करी। फिर इनको कहते हैं हाथ उठा के फिक्र ना कर आंदा रहा कर। तो बस फिर मैंने कहा गुरुजी मैं बच्चों को भी लेके आती हूँ। मैं ड्रीम में सबको, जितने बच्चे सत्संग में मुझे याद है कि मेरे बच्चों के साथ होते हैं, मैंने सबकी लाइन बनवाई, सबको मत्था टिकवाया और इतने में मुझे किसी ने घर पे जगा दिया। मैंने इन लोगों को बोला मैं अभी और बातें कर रही थी गुरुजी से, तुम लोगों ने क्यों जगाया मुझे। और मैं हम इतनी स्ट्रेस में थे उन दिनों में, लेकिन मैं बेड पे लेटे लेटे स्माइल कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। मुझे फील हो रहा था कि मुझे ना गुरुजी को मैंने छुआ, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मैं भी दिल्ली में थी, आप भी दिल्ली में थे, पहले क्यों नहीं मिले। मैं आपको छूती, मैं देखती हूँ सत्संग में कि लोग आपके हाथ दबाते हैं, पैर दबाते हैं, मैंने देखा भी नहीं आपको कभी। तो उस दिन मैंने मेरे अंकल को बोला, मैंने कहा मुझे आज ऐसा फील हुआ कि मैं ना गुरुजी को फील करा है, उनको छुआ है आज। तो फिर इन्होंने भी बोला हाँ ड्रीम में आते हैं गुरुजी ब्लेस करते हैं, बट हम लोग इतना याद करते हैं शायद कि हमारे मन की इमेजिनेशन है। मैंने कहा हो सकता है। उसके बाद मैंने किसी से सत्संग में सुना, क्योंकि हम केस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने सत्संग ही सुना किसी का। उन्होंने बोला, आई थिंक दिलेर मेहंदी का सत्संग था, कि उसके ऊपर कोई केस था और वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसको गुस्सा करा कि तू गलती कितनी है, अगोदी ना करी। और उसका ट्रायल था, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसका ट्रायल कैंसिल हो गया, उसका केस फिनिश हो गया, पता ही नहीं चला वो केस किधर गया। तो मैं सत्संग में बैठ के ये सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी ये मैसेज हमारे लिए है, आप हमें दे रहे हो कि हमारे केस की ट्रायल नहीं होगी, क्योंकि हमें लॉयर ने कहा था ये बहुत सीरियस चार्ज है। दूसरा ओन साउंड है, टोबरमरी वो लोग बहुत रिजिड हैं, गोरे हैं, वो तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं आपका सस्पेंशन भी हो सकता है एंड आपका $2000 फाइन तो है ही है, साथ में 60 मेरिट पॉइंट्स। तो 60 मेरिट पॉइंट्स मीन्स आगे के लिए भी प्रॉब्लम। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी। और उसी सत्संग में मुझे ये मैसेज भी मिला कि जब तक सत्संग कंप्लीट ना हो किसी से ये शेयर नहीं करना। ये पिछले 7 महीने से चल रहा है और मैं रोज़ सोचती थी गुरुजी कौन सा वाला दिन आएगा कि मैं शुक्राना करूँगी जाके कि सब कुछ ठीक हो गया। 28 जनवरी को हमारी ट्रायल डेट थी, तो मैंने इनसे बोला कि मैं साथ जाऊँगी टोबरमरी, आप अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पे हमने जज के सामने मैं हम सोच भी नहीं सकते, पता नहीं वो क्या पूछेंगे, हम क्या बोलेंगे। तो एक बहुत अंदर से डर था, ये बोले कि मैं साथ नहीं लेके जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। तो मैं अपने मंदिर में बैठ के गुरुजी से प्रेयर करने लगी। मैं कहा गुरुजी मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ आप साथ चले जाओ। तो गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि तू घर पे रह के सत्संग करना।
तो मैंने कहा अकेले सत्संग कौन कर पाता है, और इतनी स्ट्रेस में तो ध्यान भी नहीं लगना। एनीवेज फिर मैंने मन में सोचा एंड बस गुरुजी से ये बोला कि मैं नहीं जा सकती, आप इनके साथ ज़रूर जाना। मैं जैसे ही नीचे वापस आई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लॉयर से फ़ोन आया है, वो बोल रहा है कि हम ना ट्रायल की डेट पोस्टपोन कर रहे हैं और हमें क्राउन मीटिंग करनी है। तो मैं बड़ी हैप्पी हो गई, मैंने कहा जय गुरुजी, शायद ट्रायल कैंसिल, लेकिन इन्होंने मुझे कैंसिल नहीं, इन्होंने मुझे पोस्टपोन बोला। मैंने कहा ओके जो होएगा, तो सत्संग तो हम करेंगे। उस दिन वेदर बहुत ख़राब था, बच्चों के स्कूल कैंसिल हो गए, बसेस कैंसिल हो गई, हम चारों ने बैठ के गुरुजी के साथ अकेले सत्संग करा घर पे। एक्चुअली मैं वापस सो गई जब मुझे पता चला कि बसेस कैंसिल है, तो मुझे 9 बजे ऐसे लगा कि मुझे मेरी बॉडी एकदम शेक हुई। आई डोंट नो, शायद मुझे किसी ने जगाया कि 10 बजे जोत जगानी है, और मैंने फटाफट इनको उठाया कि आप जल्दी जल्दी से कुछ हेल्प करो, हम सत्संग करेंगे 10 बजे। ये मेरी तरफ देख रहे थे, 10 बजे 1 घंटे में सत्संग करेंगे? मैं कहा हाँ जी, और 10 बजे गुरुजी ने सत्संग कराया। उसके बाद हमें 2-3 दिन तक कोई न्यूज़ नहीं थी। थर्सडे को हमें कॉल आया कि उन्होंने एक और डेट दे दी है मार्च 5 की, और वो बोल रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं, जो एज इट इज़ था वही है। मे बी शायद सस्पेंशन नहीं होएगा, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। हम लोगों ने कहा ओके ठीक है, जय गुरुजी, क्योंकि उस सत्संग के बाद मेरे मन में ये पक्का हो गया था कि जो रिज़ल्ट होएगा वो गुरुजी की मर्ज़ी होएगी। अभी लास्ट मंडे को हमने नीति आंटी के घर सत्संग पे जाना था 5 बजे, और 4 बजे मेरे हस्बैंड लेटर लेकर आए, मिनिस्ट्री से लेटर आया, वो उन्होंने मुझे नहीं बताया, जाके गुरुजी के पास रख दिया। उसमें था कि आपके रिकॉर्ड में 6 डिमेरिट पॉइंट्स आ चुके हैं, और 3 अगर और आते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा जिसकी फ़ीस $50 है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको लाइसेंस देना है या आपका लाइसेंस सस्पेंड करना है। वो लेटर मुझे नहीं पता था कि आया हुआ है। मैं गुरुजी को भोग लगाने के लिए गई तो मैंने देखा कि उनके चरणों पे कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तो मैंने निकाल के पढ़ा एंड आई वाज क्राइंग कि ये क्या हो गया गुरुजी, आपने तो मुझे ऐसा मन में फर्मली बोला था कि हमारा केस तो ख़त्म हो जाएगा, ये लेटर आ गया। वो लेटर एक ऐसा था जो मैंने लोगों से सत्संग में सुना कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते। आई स्वेयर कि वो लेटर ने हम लोगों को दोनों को एकदम तोड़ दिया, हमारे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा ये पेरेंट्स को तो कुछ बताया ही नहीं था। मेरे पेरेंट्स का हमने पेपर डाले हुए हैं, मे बी शायद वो नेक्स्ट मंथ तक आ जाए। अब हम क्या करेंगे अगर इनके पास लाइसेंस नहीं होएगा, या कोई और बड़ी बात हो गई, या वाकई मिनिस्ट्री तक अगर बात पहुंच गई, दैट मीन्स कि कुछ बड़ी चीज़ है जिसको हम बड़ा लाइट ले रहे हैं। मेरे मन में आया कि अब मैं सत्संग पे तो जा ही नहीं सकती, मेरी पूरी बॉडी से एनर्जी निकल गई बिल्कुल। ये तो क्वाइट थे, मैं बहुत रोई मंडे को, और मैंने सोचा कि अब घर पे ही रहते हैं। उतने में एक हमारे फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, वो मुझे अभी न्यू ही मिली एक लड़की, उसका फ़ोन आया। वो कभी सत्संग में नहीं गई, उसने मुझे बोला कि आपने मुझे एक बार ही अपने गुरुजी के बारे में बताया था, आज मेरा मन बड़ा परेशान है, तो मैं अपना ना जॉब ऑफ करके आ गई हूँ, प्लीज़ मुझे सत्संग पे ले चलो। क्योंकि मेरे मन में था आज मैं सत्संग पे नहीं जा पाऊँगी। गुरुजी ने इमीडिएटली विदिन लाइक 1 मिनट भी ज़्यादा है, उसके अंदर उसका फ़ोन आया कि मुझे सत्संग पे ले चलो, और वो मेरे घर आ गई। हम सत्संग पे चले गए। एक भी शब्द में मेरा ध्यान नहीं लगा, बस मैं गुरुजी से कंटिन्यूस बात कर रही थी, गुरुजी क्या हो गया, प्लीज़ हम लोग को बचा लो। वापस आई, आके काफ़ी लेट हो गया था, आके बच्चों को सुला दिया, और मेरे मन में आया मैं गुरुजी के लिए जब खुश होती हूँ, जब उदास होती हूँ, तो उनके पास बैठ के कुछ राइट करती होती हूँ। उस दिन मेरे मन में आया कि उठ के लिख ले यही बात कि बचा लो, और मैंने लिखा गुरुजी प्लीज़ हम सबको बचा लो, मुझे नहीं पता ये लेटर क्या है, क्यों आया है। हमने लॉयर को मैसेज कर दिया, सब कुछ कर दिया। अगले दिन 12 बजे हमारे पास फ़ोन आया लॉयर का, और वो बोलता है कि हमने कोर्ट में बात करी, और वो लोग सरप्राइज़ हैं कि ये लेटर इशू कैसे हुआ। उनको कुछ नहीं पता कि ये लेटर कैसे आया आपके पास और क्यों आया है, और इसलिए उन्होंने सॉरी मांगा है, सॉरी फील किया, और उन्होंने आपका केस फिनिश कर दिया। जय गुरुजी। उन्होंने बोला कि लाइक जैसा गुरुजी ने मुझे 7 महीने पहले बताया था कि ट्रायल भी नहीं होएगा और केस भी नहीं होएगा, मगर हमने गलती करी थी, मेरे हस्बैंड ने स्पीडिंग करी थी, इनको
एक लेसन मिलना था, वो 7 महीने गुरुजी ने हमें फिजिकली नहीं, सॉरी गुरुजी, मेंटली स्ट्रेस ज़रूर हमें हुआ, मगर मुझे पूरे 7 महीने ऐसे फील हुआ कि हम चारों के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि वो प्रॉब्लम हमारे पास आई ज़रूर मेंटली, मगर गुरुजी ने सिर्फ उतनी आने दी जितनी हमारा दिमाग, हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता था। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। एंड मेरे को आज बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने गुरुजी को नहीं देखा। गुरुजी ने को मैंने देखा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनके पैर दबाए, उनके हाथ दबाए, उनका फेशियल किया। थैंक यू गुरुजी, लव यू, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।